आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हमको ए बी सी की वैल्यू लिखना है और इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ, पहले इक्वेशन लिख लेंगे जो इक्वेशन गिवन है, उसके बाद कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। अगर आपको जनरल फॉर्म लर्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अदरवाइज हम जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं ऐसे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, ऐसा भी लिखा आपने तो भी चलेगा। तो जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हमने इसको कंपेयर किया, तो a की वैल्यू कितनी आई, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हो गया -7 और c इज इक्वल टू हो गया 5। बस ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसकी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2m², यहीं पर सॉल्यूशन लिख देंगे ना। ओके, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। 2m² इज इक्वल टू 2m² इज इक्वल टू 5m - 5, 5m - 5। ओके, अब पहले इसको जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो इनको सबको इधर लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा 2m² - 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये फॉर्म याद है तो आप फॉर्म लिखिए। अगर आप भूल गए या ऑन एग्जाम टाइम अगर आपको उस टाइम पर याद नहीं आ रहा कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, तो आप जनरल फॉर्म लिख देंगे सिर्फ स्पेलिंग। ओके, आप कंपेयर करो, a मिला हमको 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड लास्ट में c इज इक्वल टू आल्सो 5। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड वन, ओके, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, y² इज इक्वल टू 7y, y² इज इक्वल टू 7y। अब फिर इसको भी जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो y² - 7y। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इस क्वेश्चन में नहीं है, तो उसके जगह पर हम क्या लेंगे, 0 एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू दिखाएंगे अगेन 1, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू है 0। इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन। अब इसमें हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इससे बिफोर की प्रैक्टिस सेट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और उसके पहले भी दो अलग अलग मेथड हमने देखे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो हम यहाँ लिख लेंगे -b x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये
ये फॉर्मूला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा हूँ कि हमको याद होना चाहिए आप लोगों को कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। आगे के एक्सरसाइजेस में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो हमको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू निकाले, सेम ऐसे इसके साथ करेंगे। पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया। अब abc की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1, b इज इक्वल टू रहेगा 6, c इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला मेथड में, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से बिफोर हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे। तो b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 5, यहाँ पर वैल्यू है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 5, 4 1 का तो कोई होगा, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 16। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16। ओके, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस टाइप का ये फॉर्मूला है, आपको याद है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी है तो बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 6 देन प्लस माइनस, तो इसके दो रूट रहेंगे। जैसा आपने हर बार देखा कि दो रूट आते हैं, प्लस में एक माइनस में, वैसा फिर इसको बाइफरकेट करेंगे। पहले जहां तक पॉसिबल हो कैलकुलेशन वाला पोर्शन निपटा देते हैं। रूट 6 की वैल्यू 16 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू क्या आया। अब ये प्लस और माइनस वाले को बाइफरकेट कर दो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। 6 माइनस 6 प्लस 4/2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4/2। हमने पहले यहाँ से बाइफरकेट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम अगर उसको प्लस और माइनस की वैल्यू अलग लिखते तो हमको ये और ये स्टेप दो टाइप इधर भी और उधर भी सॉल्व करना पड़ता। यहाँ तक सॉल्व कर लिए, अब हमको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो अब हमको अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 प्लस 4, ये हो गया माइनस 2/2 और x इज इक्वल टू माइनस 10/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, ये आंसर रहेगा, और x इज इक्वल टू माइनस 5। इस टाइप से हमको दो रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमको ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि फॉर्मूले में हमको रखने में वैल्यू इजी हो जाए। तो बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2। ओके, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, देन 4 1 जा 4 और -4 इंटू -2, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको आ गई 17। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब वैल्यूज पुट करने की बारी है। -3 माइनस और b की वैल्यू -3 है, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का है और ये b की वैल्यू -3 है, तो हम लिखेंगे -3 देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 17। ओके, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस हो गया +3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। अब ये प्लस माइनस को बैकवर्डेट करके लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17/2। ऐसे दो हमको रूट मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी इसी टाइप से करना है। क्वेश्चन है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म, कंपेयर विद जनरल फॉर्म और ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A is equals to 3, B is equals to 2 and C is equals to -7। अब क्या करना है हमको, B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू निकालना है। B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू क्या होगा, B की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू -7। ओके, तो ये हो गया 4। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा डायरेक्टली प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ओके, अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 88। बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू आई 88। अब आगे बढ़ेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट करो, -b, b की वैल्यू है 2, तो -b की -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे,
कि 88 अगर बाहर निकल सकता होगा तो हम ट्राई करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि 17 तो निकल नहीं सकता था, लेकिन 88 के अंदर पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटी है? तो 88 के हम फैक्टर देखेंगे क्या होते हैं। तो 88 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो आएगा 11 इंटू 8, ओके, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 22 इंटू 4 अगर हम यहाँ लेते हैं 88 की जगह पर 22 इंटू 4 लेते तो 22 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 बाहर निकल सकता है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो फिर हम क्या करेंगे, -2 प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 2 और अंदर बचा ऑलरेडी प्लस माइनस है तो हमको टेंशन नहीं, ये तो 4 के दो स्क्वायर रूट होंगे, +2 और -2, ऑलरेडी यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी आ गया 2 और देन रूट में क्या बचेगा सिर्फ 22/2। अब क्या करते हैं हम, इसको बाइफरकेट करने से पहले ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हम दो नंबर्स अगर है, फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 2/3, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक टाइम लिखते और दोनों की प्लस करते। वैसे ही हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर एक बार लिखना है और दोनों की प्लस माइनस का जो साइन है वो लिखना है। उससे क्या होगा कि 2 कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है इसको कैंसिल होने की, सेम नंबर दिख रहे या मल्टीपल रहे तब भी ऐसा करेंगे। तो 2 इसको भी जाएगा, 2 उसको भी जाएगा, तो इसको क्या होगा -2/2 प्लस माइनस एज इट इज रहने दो 2√22/2, फिर ये 2 हो गया कैंसर, यहाँ बचा -1 प्लस माइनस ये 2 भी कैंसर, तो बचा √22। ये थी x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22। अब एक स्टेप अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस √22, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 22। ये एक एडिशनल स्टेप है, अगर किए तो चलेगा, नहीं किए तब भी चलेगा। इस टाइप से हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। अब हम देखेंगे इसका 4th वाला क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या है, 5m², 4th का सॉल्यूशन 5m² माइनस 4m प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। ओके, कंपेयर करने के बाद में क्या आया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। यहाँ पर एक चीज याद रखो, मैंने स्पेस कम होने की वजह से ऐसे किया, आपको समझ में आ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में स्टेप्स बताए, 3 क्वेश्चन में बताए, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, वैसा ही लिखना है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये कंपेयर वाला है। ओके, अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू आएगा, b का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, डायरेक्टली ले लो 16 माइनस 4 इंटू a इंटू c, a मीन्स 5, c मीन्स -2 इज इक्वल टू क्या होगा 16, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40 और इज इक्वल टू आ गया 56। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, तो x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस होता, डायरेक्टली 4 ले लो, प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 56 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 5, ये हो गया 10। अब देखो ये भी बाहर निकलता, क्या होता, इसके फैक्टर करो 56 के, 9 के टेबल में नहीं आएगा, ओके 14 के, 14 मतलब 14 2 का 28 43 56, ओके तो 14 के टेबल में आता है, तो हम इसको 14 इंटू 4 ऐसा करेंगे, 14 इंटू 4 56। अब ये दोनों के रूट के अंदर रहेंगे तो ये वाला 4 बाहर आ सकता, तो हो जाएगा 2, तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14। ये हमने कहां से लाया, इसके फैक्टर किए 14 इंटू, यहां पर एक स्टेप बढ़ा दो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 14 इंटू 4 अगर इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं अपॉन 10 तो क्या होगा, ये 4 रूट के बाहर निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 2, वो आ गया बाहर, दोनों के बीच में अभी भी मल्टीप्लाई है अपॉन 10। अब ये 10 दोनों को जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इज इक्वल्स टू 4/10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 अपॉन, यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, इधर भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 2 5 जा 2 कैंसल और इधर 5, तो क्या मिला हमको मिला है 2 अपॉन 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14/5। फिर उसको शॉर्ट करके लिखो, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14/5। ऊपर की एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। अब हो गया सिंप्लीफाई, अब इसको दोनों को बाइफरकेट करके लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14/5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14/5। ये हमारे दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। इस टाइप से हमारा 4th क्वेश्चन ये हो गया।